Hello, a very warm welcome once again to another session on Vidya Sutram. लास्ट सेशन में बेटा हम वार्निंग्स और एरर्स की बात कर रहे थे। फर्दर उसी पे मैं कुछ डिस्कशन और करना चाह रहा हूँ। हमारा मुद्दा जो था वो वार्निंग्स को लेके था कि वार्निंग्स क्या होती हैं। हमारा मुद्दा एरर्स को लेके था कि एरर्स क्या होते हैं। हमने कुछ कंपाइलेशन फ्लैग लास्ट टाइम देखे, सीखे, समझे और हमने ये सीखा कि कैसे हम किसी वार्निंग को एक कंपाइल टाइम एरर में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी स्पेसिफिक सिनेरियो में इसका क्या एडवांटेज हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देखा था अनयूज्ड वेरिएबल्स का, कि आपने अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल बना दिया है इस तरीके से x = 100 और पूरे प्रोग्राम की लाइफ साइकिल में आप इस वेरिएबल को कभी अगर यूज नहीं करते हो तो ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी है। तो इस तरीके के सिनेरियोज में फिर हमारा बजाय वार्निंग आने के कंपाइलर को फोर्स करना चाहिए कि वो इस चीज को तब्दील एक एरर में कर दे, ताकि डेवलपर मजबूर हो जाए कि उसको या तो इस वेरिएबल को कहीं ना कहीं किसी एक्सप्रेशन में या किसी फर्दर ऑपरेशन में कुछ इसका इस्तेमाल हो, और अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो अननेसेसरी प्रोग्राम के अंदर ये अननेसेसरी नॉइस आप हटाइए, इसको रिक्वायरमेंट नहीं तो इसको हटाइए। तो जब तक वार्निंग आ रही होगी तो हम एक तरीके से फोर्स नहीं कर सकते डेवलपर को, लेकिन जैसे हम वार्निंग को अपने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर स्पेसिफिक वार्निंग्स को एरर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर आपका जो डेवलपर है वो मजबूर हो जाता है, उसको उन एरर्स को सीरियसली हैंडल करना पड़ेगा। तो अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको यही हरकतें थोड़ा सा अलग तरीके से कैसे करेंगे ये भी सिखाता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये बताता हूँ कि मान लीजिए प्लेंटी ऑफ वार्निंग्स हैं। ठीक है, आपके पास तीन तरीके की वार्निंग्स, थ्री डिफरेंट वार्निंग्स आपके प्रोग्राम में आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, थ्री डिफरेंट वार्निंग्स आपके प्रोग्राम के अंदर आ रही हैं। थ्री डिफरेंट वार्निंग्स आर देयर। ठीक है, और अब सिनेरियो कुछ ऐसा है कि जिसमें से आप ये चाह रहे हैं कि इसमें से जो एक वार्निंग है वो आती रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर पर्टिकुलर किन्हीं दो वार्निंग्स को हमें तब्दील किसमें करना है? एरर्स में। तो ये हम कैसे करेंगे? ये इसी चीज को आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी पर्टिकुलर वार्निंग को हम एग्जेम्प्ट कैसे करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू एग्जेम्प्ट अ स्पेसिफिक वार्निंग। और इसके अलावा ये चीज अभी जो हम अपने वार्निंग्स को डील करने का ये जो सिनेरियो देख रहे हैं, ये सारा हम कमांड लाइन से कर रहे हैं। हम इसको कमांड लाइन से कर रहे हैं। तो वो अलग एस्पेक्ट है कि आगे चल के मैं इसे एक स्क्रिप्ट के जरिए कैसे करूंगा ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इन चीजों को सोर्स कोड के लेवल पे भी हैंडल कर सकते हो। आप अपने प्रोग्राम में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉर्म कर सकते हो जिनकी मदद से आप वार्निंग्स को हैंडल कर सकते हो। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं, कैसे ऐसे करेंगे समझते हैं। तो अभी लास्ट सेशन में हमने एक फाइल बनाया था यहाँ पे वार्निंग एरर्स डॉट सी। अब इस सेम सिनेरियो में एक नई फाइल बनाते हैं। हमारे पास सेल अवेलेबल हो गया है, हम अपने एडिटर को बुला रहे हैं विच इज नोटपैड, और फिर हम यहाँ पे एक फाइल बना देते हैं वार्निंग्स एंड एरर्स 01। ठीक है, वो ओरिजिनल प्रोग्राम था, एक नया प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इन फ्यूचर हम प्रिंटफ से कम्युनिकेट करेंगे, तो बार बार जैसे मेरी हैबिट है मैं इसका प्रोटोटाइप मेंटेन यहाँ पे कर देता हूँ। कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर कॉमा एलिप्सिस ऑपरेटर, तीन डॉट्स एलिप्सिस ऑपरेटर की बात करते हैं। और फिर मैं यहाँ पर आया इंट मेन। अभी ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा और कंपाइलेशन साइलेंट रहेगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा, इसमें कोई वार्निंग नहीं आएगी। ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा एक ऑफिशियली एक कमेंट मेरे को यहाँ पे मेंटेन कर देना चाहिए, जो मैंने लास्ट टाइम लिखा था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम C99 standard, the main function has an implicit return 0. Clear?
तो स्टार्टिंग फ्रॉम C99 स्टैंडर्ड द मेन फंक्शन हैज एन इम्प्लिसिट रिटर्न जीरो। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और है जो आपको बताई जा सकती है यहाँ पे, कि मान लीजिए अगर कोई आपको ये पूछे कि कैसे आप अपना वर्जन चेक करोगे, कि भी आपका वर्जन क्या चल रहा है, तो उसको भी आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर आया तो मैं कौन सा वर्जन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मुझे चेक करना है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, प्रिंट एफ को कॉल करिए और यहाँ पर ऐसा लिख दीजिए, प्रिंट एफ को कॉल कर दीजिए और यहाँ पर लिखिए आप परसेंटेज LD कॉमा अंडरस्कोर अंडरस्कोर STDC अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ऐसा लिख दीजिए और इसे सेव करिए। ध्यान दीजिएगा जैसे आप इतना लिखते हैं, सेव करते हैं, तो यहाँ पर कुछ आपका एक हरकत हो रही है कि एक फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने यूज करा है LD। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पे आपको अलग से एक लेक्चर मिलेगा बहुत ही डेप्थ में, कि ये लॉन्ग इंटीजर है या ये इंटीजर है, क्या है इसका, क्या सेंस है, आप आगे समझोगे। बस आप ध्यान ये रखना कि ये LD आप लोअर केस में ही लिखेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर केस सेंसिटिव। अब आपने आगे लिख दिया स्टैंडर्ड C वर्जन, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया है, ये आपका अपर केस में होना चाहिए, मुझे लगा था मैंने कैप्स लॉक ऑन कर रखा है, STDC, देन यू हैव टू टाइप वर्जन। वर्जन STDC से पहले इनिशियली यहाँ पे 2 अंडरस्कोर हैं और बाद में 2 अंडरस्कोर हैं, बीच में हमने 1 अंडरस्कोर इस्तेमाल करा है। हमने सेव किया, हम कंपाइलेशन के लिए आगे बढ़े। ऑर्डिनरी तरीका मैं कंपाइलेशन का यूज कर रहा हूँ, GCC, कैप्स लॉक हटा दीजिए, GCC, और यहाँ पर आइए, आउटपुट फाइल का नाम क्या होना चाहिए, WE1.exe, एंटर हिट करिए और ये देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। WE1.exe को रन करिए, ये देखिए आप जो यूज कर रहे हैं दैट इज 2023 नवंबर में जो स्टैंडर्ड आया था, तो इसी स्टैंडर्ड का जो नाम है दैट इज C23, और जो ये इम्प्लिसिट रिटर्न जीरो का फीचर आपको अवेलेबल हो रहा है दैट इज फ्रॉम C99। क्लियर? तो ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं जिनको आप हैंडल या डील कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा जो हमारा मेन मोटो है वो ये है कि हम कैसे कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक वार्निंग्स को एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, कैसे इस चीज को हम प्रोग्राम लेवल पे या यहीं पर कैसे हम कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन मेंटेन करें कि हमें अलग से कंपाइलेशन के टाइम पे कोई फ्लैग इस्तेमाल वहां पर ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक हरकत कर रहा हूं, मैं इधर आया और मैंने दोबारा से एक फंक्शन बना दिया fun1, जो किसी तरीके की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है डेमोन्स्ट्रेशन में, और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना दिया है इंटीजर। अच्छा, मजेदार बात ये है STDC वर्जन एक प्रीडिफाइन एक मैजिकल आइडेंटिफायर है, एक तरीके का वेरिएबल ही आप समझिए, लेकिन इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मेंटेन नहीं करनी पड़ी। तो ये मैजिकल आइडेंटिफायर्स क्या होता है, कहाँ से आते हैं, इस पे आपको अलग से एक लेक्चर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखिए इंटीजर, सपोज यू हैव अ वेरिएबल इंटीजर लेन नंबर इक्वल टू 101, ये आपने लिखा हुआ है। तो you have a variable which is initialized and you are not using that particular variable in your application, तो इसके लिए वार्निंग आनी चाहिए। ठीक है, एक इधर वार्निंग आनी चाहिए कि आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिख रहे। तो इन वार्निंग्स को कैसे हम टर्न एरर में करेंगे और कैसे किसी स्पेसिफिक वार्निंग को हम एग्जाम्प्ट करेंगे, ये आपको मैं पहले सिखाता हूँ। तुम यहाँ पर आए और अब हम कंपाइलेशन के लिए जाते हैं। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे आके अब ऐसा लिखूं -w, और थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे एरर लिखा था, स्पेसिफिक वार्निंग टाइप की बात करी थी, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल और एंटर हिट करता हूँ, ये देखिए तो जितनी भी वार्निंग्स हैं ये इसने हाईलाइट कर दी। यू हैव वन वार्निंग, यू आर नॉट यूजिंग योर लोकल वेरिएबल लेन नंबर, अनयूज्ड वेरिएबल, एंड फॉर योर फंक्शन fun1 विच इज अ नॉन वॉइड फंक्शन, वो रिटर्न नहीं कर रहा है, उसके लिए भी वार्निंग आने लगी। ठीक है, और अब अगर मैं आके यहाँ पे ऐसा लिख दूं -w एरर, तो ये जितनी भी वार्निंग्स है इमीडिएटली इनको कन्वर्ट एरर में कर दिया जाएगा। ठीक है,
तो अगर मैं dir प्रेस करता हूं तो देखिए यहाँ पे we1.exe फाइल है। we1 को अगर हम रन करते हैं तो फिलहाल ये हमें ये वैल्यू दे रहा था। तो मैं इस लोकेशन से डिलीट कर रहा हूँ जितनी भी .exe फाइल है, पहले से भी अगर कुछ बनी सब हटा दिया इसने। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस डायरेक्टरी में सो करो कितना exe फाइल है। तो ये क्या कहता है, फाइल नॉट फाउंड, कोई exe या कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल अभी यहाँ पे नहीं है। तो अब मैं इस वाले ऑप्शन की मदद से कंपाइलेशन के लिए जा रहा हूँ, जहां पर मैंने सभी वार्निंग्स को एरर में कन्वर्ट कर दिया है। ये देखिए एरर आ गया। और अब अगर मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ डायरेक्टरी में कितनी exe हैं, तो ध्यान दीजिएगा कोई exe नहीं है, क्योंकि उसने exe नहीं बनाई। क्योंकि आपके प्रोग्राम में अब जो वार्निंग थी वो वार्निंग नहीं रही, अब उनको ट्रीट कैसे किया जा रहा है, एरर की तरह। तो अब मान लीजिए आप ये वाला जो वार्निंग है जिसको आपने टर्न एक एरर में कर दिया है अनयूज्ड वेरिएबल, आप इसको एग्जाम करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे? तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, आप सेम कमांड में यहाँ पे आइए और यहाँ पे लिखिए, ये कह रहा है कि जितनी भी आपकी वार्निंग्स है उनको हाईलाइट किया जाए, देन टर्न अप ऑल दोज वार्निंग्स इनटू कंपाइल टाइम एरर। और उसके बाद आप यहाँ पर एक और ऑप्शन यूज करते हैं, नो एरर, नो हाइफन एरर इक्वल टू, किसके लिए आपको यहाँ पर एरर नहीं चाहिए, अनयूज्ड वेरिएबल के लिए। तो आपके प्रोग्राम में जितनी भी वार्निंग्स आ रही होंगी, है ना, अदर जितनी भी वार्निंग्स होंगी उनको ये कन्वर्ट एरर में कर देगा, लेकिन इसको एग्जाम कर देना चाहिए। तो एंटर हिट करिए, ये देखिए लास्ट टाइम ये दोनों आपके एरर थे, देयर आर टू कंपाइल टाइम एरर। अब आपका सिर्फ एक ही एरर है, दैट इज फॉर योर नॉन वर्ड फंक्शन की वो रिटर्न नहीं कर रहा है, और आपने वापस से अनयूज्ड वेरिएबल को एग्जाम कर दिया। तो ये एक तरीका है जिसकी मदद से आप वार्निंग्स को जरूरत पड़ने पे डेवलपमेंट के अंदर एग्जाम भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब मैं वापस अगर इसको ऑर्डिनरी तरीके से कंपाइल करने जाता हूं, तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया, जो भी मेरी फाइल है ये। और ऑर्डिनरी तरीका ये है कि मैं यहाँ से कोई फ्लैग यूज नहीं कर रहा हूं। तो अगर आप कोड लेवल पे समझें तो आप किसी तरीके का कोई अपने वेरिएबल को यूज नहीं कर रहे हैं और फन1 से आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए ये कुछ हाईलाइट ही नहीं करता है। तो अब आप इसको यहां से कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो अब यहाँ पर आए, अगर आप एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करते हो जिसका नाम है हैश प्रैग्मा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के ऊपर अलग अलग लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे बहुत ही जल्दी विद्या सूत्रम पे। तो आपने यहाँ पे लिखा हैश प्रैग्मा, और आप अपने कंपाइलर को कॉन्फ़िगर कर रहे हो जीसीसी डायग्नोस्टिक स्पेस, आप कह रहे हो एरर में कन्वर्ट कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन, किसको मान लीजिए, अनयूज्ड वेरिएबल वाले एस्पेक्ट को। अब आप सेव करिए, अब आप यहाँ आइए, कंपाइलेशन के लिए जाइए। ये देखिए अब मैंने कमांड लाइन से किसी तरीके का कोई फ्लैग मेंटेन नहीं करा है और मेरे को अनयूज्ड वेरिएबल्स के लिए एरर आना चालू हो गया है। तो आप अपने सोर्स फाइल में भी इस तरीके के बदलाव कर सकते हैं। क्लियर? और अगर मैं यहाँ पे आके इस चीज को हटाऊं और यहाँ पर क्या लिख दूं, ऑल, और अब सेव करूं, अब कंपाइलेशन के लिए जाऊं, तो देखिए वो दोनों के लिए ही एरर हाईलाइट करने उसने शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ काम कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पे हम थ्रू आवर प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ हैश प्रैग्मा अपने कंपाइलर को इस तरीके से इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, so thank you for being a part of this session. God bless you all.